नमस्कार, ग्रैंड न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं शाहीन। ग्रैंड न्यूज की खबरों से पहले आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। ग्रैंड मास्टर प्रवीण थिप्से ओलंपियाड टॉर्च रिले सौंपेंगे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को। बढ़ते कोरोना मामले को देख केंद्र सरकार का बड़ा फैसला, 18 से 59 वर्ष के सभी लोगों को लगेगा निःशुल्क बूस्टर डोज। शिवनाथ नदी में जल स्तर बढ़ने से मार्ग हुए बाधित, फिर भी नहीं थम रहे लोगों की लापरवाही। रोका छेका संकल्प के तहत आवारा पशुओं की हो रही धरपकड़, मवेशियों को खुला छोड़ने पर मवेशी मालिकों पर होगी बड़ी कार्रवाई। ग्रैंड न्यूज में अब खबरें विस्तार से। ग्रैंड मास्टर प्रवीण थिप्से के हाथों शतरंज ओलंपियाड टॉर्च रिले होगा, जिसके लिए वे 16 जुलाई को रायपुर पहुंचेंगे। इसकी तैयारियों के संबंध में समिति की बैठक संपन्न हुई। इस बैठक में आयुक्त नगर निगम मयंक चतुर्वेदी, छत्तीसगढ़ शतरंज संघ के महासचिव विनोद राठी भी शामिल हुए। इसके साथ ही शिक्षा, खेल, युवा कल्याण के अधिकारी शामिल हुए। इस दौरान आयुक्त नीलम एक्का, संचालक श्वेता सिन्हा और छत्तीसगढ़ ओलंपिक संघ महासचिव गुरुचरण सिंह होरा ने बताया कि शतरंज टॉर्च रिले का आगमन 16 जुलाई को सुबह 8:45 पर रायपुर स्थित स्वामी विवेकानंद विमानतल पर होगा। वहां खेल मंत्री उमेश पटेल की मौजूदगी में स्वागत किया जाएगा। ओलंपियाड मशाल रायपुर शहर का भ्रमण करते हुए पंडित दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम आयोजन स्थल पहुंचेगी। इस दौरान शहर में टॉर्च रिले का तेलीबांधा चौक और नगर घड़ी चौक पर स्वागत होगा। इसके बाद वहां ग्रैंड मास्टर थिप्से टॉर्च रिले को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को सौंपा जाएगा। इसके बाद टॉर्च रिले अन्य राज्यों के लिए रवाना किया जाएगा। इसकी तैयारियों को लेकर खेल संघ पदाधिकारियों और अधिकारियों से चर्चा की गई, जिनको भी जिम्मेदारी दी गई है। उन्होंने बताया कि माना विमानतल से दीनदयाल ऑडिटोरियम तक होने वाले कार्यक्रम की सारी तैयारियां पूर्ण कर ली गई है। खेल विभाग, छत्तीसगढ़ ओलंपिक संघ, छत्तीसगढ़ राज्य शतरंज संघ के संयुक्त तत्वाधान में टॉर्च रैली जो कि कल रायपुर में प्रस्तावित है, उसके जोरदार स्वागत की तैयारी माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के निर्देशन में, उनके मार्गदर्शन में ये रैली बहुत सफलतम से सफलतम आयाम करेगी, ऐसी मैं कामना करता हूँ। पूरा खेल विभाग, पूरा जिला प्रशासन, सारे लोग बहुत कोऑर्डिनेट कर रहे हैं और हमारे खेल संघ के लोग और बाकी पदाधिकारी बहुत जोश से भरे हुए हैं। और ये छत्तीसगढ़ में जो हमारा अतिथि का जो स्वागत हम लोग करते हैं वो पूरे देश में विरलतम से विरलतम रहेगा, ऐसी मैं कामना। जो हमारा चेस ओलंपियाड होना है उसके लिए जो हमारा टॉर्च रिले दिल्ली से निकला है, ये पूरे हिंदुस्तान में घूम रहा है। तो कल हमारे यहाँ उसका आगमन हो रहा है। उसकी क्या क्या तैयारी होनी है उसके संबंध में हमने एक बैठक पहले भी लिया था और आज हम उसकी समीक्षा कर रहे थे कि तैयारियां कहाँ तक पहुँची। तो तैयारी हमारी पूरी हो गई है। जिन विभागों को हमने जिम्मेदारी दिया था उन्होंने बखूबी अपना काम पूरा कर लिया है। अब बस कल हम लोग सुबह कार्यक्रम में लग जाएंगे जैसे ही आता है, और उसकी विदाई तक हमने पूरी रूपरेखा बना ली है और चीफ गेस्ट के साथ हम टॉर्च को आगे रवाना करेंगे। ये ओलंपिक चेस ओलंपियाड की जो टॉर्च आ रही है तो सभी स्टेट से होकर के जा रही है और छत्तीसगढ़ में रायपुर में ये कल आएगी और इसको यहाँ पर माननीय मुख्यमंत्री महोदय को हैंडओवर किया जाएगा ग्रैंड मास्टर के द्वारा, और माननीय खेल मंत्री उसको रिसीव कर रहे हैं एयरपोर्ट में, और उसके बाद फॉर्मली एज़ पर शेड्यूल वो टॉर्च अगले राज्य के लिए रवाना कर दी जाएगी। तो हमारे स्टेट के लिए गौरव का क्षण है कि मशाल हमारे राज्य में आ रही है। उसके स्वागत के लिए हम लोग पूरी तैयारियां कर रहे हैं। कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच केंद्र सरकार ने 18 से 59 साल वालों के लिए बूस्टर डोज निःशुल्क लगाए जाने का निर्देश देकर आम जनता को बड़ी राहत दी है। लगातार बढ़ रहे कोरोना के मामलों को देखते हुए केंद्र सरकार ने बूस्टर डोज मुफ्त में लगाए जाने का निर्देश जारी किया। इसी के तहत आज दुर्ग में 15 जुलाई से शिविर लगाकर बूस्टर डोज लगाई जा रही है, जिसमें बड़ी संख्या में लोगों ने पहुंचकर बूस्टर डोज लगवाई। दुर्ग महापौर धीरज बाकलीवाल ने भी शिविर में पहुंचकर कोरोना की तीसरी डोज लगवाई और लोगों से अपील भी करी कि सभी लोग एहतियात बरतते हुए कोरोना की बूस्टर डोज अवश्य लगाएं। कोविड-19 के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए अभी 18 से 59 साल की आयु का मुफ्त वैक्सीनेशन चालू हुआ है। मैं आप सभी से अनुरोध करना चाहता हूं कि आप सब बूस्टर डोज लगाएं। आके जिन्होंने नहीं लगाया है वो आके लगाएं। आज मैंने भी अपना बूस्टर डोज लगाया है। मैं आप सबसे अपील करना चाहता हूं कि जल्द से जल्द अपना बूस्टर डोज लगाएं और कोरोना वैक्सीनेटेड होने का प्रमाण पत्र। ग्रैंड न्यूज के लिए दुर्ग से वीना दुबे की रिपोर्ट। मैमरा एनीकट में बढ़ा जल स्तर, लोगों की लापरवाही के चलते बना हुआ है जान का खतरा। बोरगेट लगने के बाद भी कर रहे नियमों का उल्लंघन।
वहीं गुरुवार को जल स्तर और बढ़ने के साथ ही एनीकट के ऊपर से करीब 2.5 से 3 फीट पानी बह रहा है। एनीकट के ऊपर पानी चढ़ने की वजह से दुर्ग से महमरा आवागमन बंद हो गया है। वहीं बारिश को ध्यान में रखते हुए सिंचाई विभाग द्वारा एनीकट का गेट खोल दिया गया है। गेट खोलने की वजह से कोटनी, नगपुरा, रपटा के ऊपर भी करीब 1.5 फीट पानी बह रहा है। इस मार्ग से भी आवागमन बंद हो गया है। वहीं नदी स्थित महमरा एनीकट के सामने पुलिस प्रशासन द्वारा सुरक्षा के लिहाज से बैरिकेड्स लगाए गए हैं ताकि लोग एनीकट को पार ना कर सके, लेकिन इसके बावजूद भी लोगों में काफ़ी लापरवाही देखने को मिल रही है। आपको बताते चलें कि दुर्ग निगम द्वारा शिवनाथ क्षेत्र में पुलगांव नाला डायवर्सन का काम कराया जा रहा है। नाले का पानी डायवर्सन करने नदी से मुक्तिधाम जाने वाले मार्ग की खोदाई कर पाइप डाली गई है, लेकिन इसका सीमेंटीकरण करने की बजाय मिट्टी पाट दिया गया है और इसके कारण इस मार्ग में कीचड़ से आवागमन बहुत ही मुश्किल हो गया है। जल स्तर बढ़ने के बाद लोग नदी का पानी देखने पहुंच रहे हैं। कीचड़ की वजह से पैदल आने जाने वालों की चप्पलें फंस रही हैं। वहीं मोटरसाइकिल चालकों को भी आवागमन में काफ़ी दिक्कतें हो रही हैं। गौरतलब है कि महमरा एनीकट के समीप में रविवार को एक हादसा भी हुआ था। नदी देखने गए 5 बच्चे फिसलकर उफनती नदी में गिर गए थे। घटना में गोताखोरों ने तत्काल एक्शन लेते हुए 4 बच्चों को बचा लिया था, लेकिन 14 वर्षीय एक बालक तुषार घटना के बाद से लापता था। उस उफनती नदी के बहाव में तुषार बह गया। एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीम लगातार बालक की खोज कर रही थी, जिसके बाद सोमवार देर शाम एनीकट से लगभग 3 किलोमीटर दूर मोहलाई रेलवे क्रॉसिंग के पास बालक का शव बरामद किया गया। इस हादसे के बाद भी प्रशासन की तरफ से कोई मुस्तैदी देखने को नहीं मिल रही है। हाल अगर इसी तरह रहा तो आगे लोग यूं ही हादसों का शिकार होते रहेंगे और कुछ अपनी लापरवाही की वजह से हादसे का शिकार होंगे। बारिश के चलते हम लोग एक बाढ़ आपदा अलग से टीम हम लोग गठित की गई है, इमरजेंसी टीम, और समय समय पर आपका जो एनीकट है हमारा एनीकट में हम लोग ब्लॉक भी किया है, गेट बंद भी है, ठीक है, और उसमें हमेशा सुरक्षा व्यवस्था नगर सेनानी की तरफ से, नगर निगम की तरफ से टीम लगी रहती है। ग्रैंड न्यूज़ के लिए दुर्ग से नवीन दिल्लीवार की रिपोर्ट। दुर्ग निगम द्वारा आवारा मवेशी से होने वाली सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने लगातार कर रहे हैं मवेशियों की धरपकड़। शहरी क्षेत्रों में आवारा मवेशी से होने वाली दुर्घटनाओं में कमी लाने हेतु मवेशी मालिकों को लगातार समझाइश के बाद भी नहीं मानने पर कार्रवाई करने निर्णय लिया गया है तथा मवेशी मालिक द्वारा अपने मवेशी को दिन में छोड़ने के बाद रात को घर में नहीं बांधने के कारण शहर में आवारा पशु घूमते फिरते रहते हैं और सड़क चौक चौराहों में कहीं पर भी बैठ जाते हैं, जिससे कोई भी व्यक्ति को आते जाते समय कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है और कभी कभी रात होने से मवेशी दिखाई नहीं देने से दुर्घटना हो जाती है, जिससे सड़क पर जाम की स्थिति निर्मित होती है। जिसके लिए मवेशी मालिकों से ये अपील की गई है कि अपने पालतू पशुओं को सड़क में न छोड़ें, दुकान के सामने उसे बैठने न दें। आवारा मवेशी को अपने घर में बांधने के लिए लगातार जन जागरूकता निगम क्षेत्र अंतर्गत शहर में नगर निगम की गाड़ी के माध्यम से रोका छेका के लिए बुनियादी और शहर व बाजार में प्रचार प्रसार किया जा रहा है। आवारा पशु की धरपकड़ डेली हो रही है और इसको हम लोग पुलगांव उठान में ले जाया जा रहा है। जो भी आवारा पशु दिख रहे हैं मेन रोड पे हमारी टीम लगी हुई है, कंटिन्यू काम कर रही है। इसके लिए कोई अभियान आप लोगों ने शुरू किया? रोका छेका अभियान गवर्नमेंट का ऐसे भी संचालित है, जिसका क्रियान्वयन डेली कर रहे हैं। सर अभी 17 स्वच्छता की रैंकिंग भारत सरकार द्वारा हर साल निगमों में की जाती है, उसकी तैयारी भी हमारी निगम कर रही है। अब वो टीम पे डिपेंड करती है कि हमारा प्रयास रहेगा। अभी हम लोग जो रैंक जो है उसका रैंक में हमेशा सुधार करने का प्रयास करते हैं। ये कि मॉर्निंग विजिट में जो साफ़ सफाई रहती है, जो पेयजल की सप्लाई रहती है, उसमें विशेष तौर से हम लोग निगरानी करते हैं ताकि लोगों को समय से अपना कचरा उड़ जाए और मुख्य मार्गों पर झाड़ू लग जाए। दल भी अलग से गठित है, समय समय पर आकर शिकायत जब मिलती है उस पर कार्रवाई भी चल रही है। ग्रैंड न्यूज़ के लिए दुर्ग से नवीन दिल्लीवार की रिपोर्ट। शहर में मानव सेवा की मिसाल कायम करने वाले युवा समाज सेवी योगेंद्र शर्मा ने अपना जन्म दिवस मानव सेवा को किया समर्पित। जन्मदिन के अवसर पर किए अनेक सामाजिक कार्य। हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी मानव सेवा का कार्य करते हुए मनाया, जहां स्कूली बच्चों को कॉपी पेन वितरण कर, वृद्धाश्रम में वृद्धजनों के साथ भोजन करके, महिला अनाथ हॉस्पिटल में विभिन्न उपयोगी सामग्री वितरण कर, रात्रिकाल में गरीब असहाय जरूरतमंदों को भोजन कराया। दुर्ग शहर के युवा समाज सेवी योगेंद्र शर्मा विगत 5 वर्षों से शहर के युवाओं द्वारा जन समर्पण सेवा संस्था बनाकर गरीब असहाय जरूरतमंदों को प्रतिदिन भोजन उपलब्ध करवाना, विकलांगों को ट्राइसिकल, व्हीलचेयर, बैसाखी एवं अन्य सामग्रियों की व्यवस्था करने का कार्य कर रहे हैं। बंटी शर्मा ने आज अपने जन्मदिन पर वृद्धजनों के साथ केक काटकर खुशियां मनाई और कुछ इस तरह की जानकारियां दी। अपने जन्म दिवस के अवसर पर मेरे बहुत सारे युवा साथियों
और जन समर्पण सेवा संस्था के सदस्यों ने, मेरे छोटे भाइयों ने बहुत सारे आयोजन किए, जिसमें सभी आयोजनों में सिर्फ एक ही चीज़ थी, मानव सेवा। अपने जन्म दिवस के अवसर पर प्रातः से लेकर रात्रि तक मैंने मानव सेवा का कार्य करके अपना जन्म दिवस मनाया, जिसमें सर्वप्रथम अपनी जन्मदायिनी माँ को प्रणाम करके अपने जन्म दिवस की शुरुआत की है, जिसमें सर्वप्रथम जिस स्कूल से मैंने प्रथम शिक्षा ग्रहण करी, उस स्कूल सरदार वल्लभ भाई पटेल स्कूल में जा कर के लगभग 400 बच्चों को उनकी ज़रूरत की कापी, पेन, पुस्तक, पेंसिल, बिस्कुट, चॉकलेट का वितरण किया और उनके साथ केक काट करके अपना जन्म दिवस मनाया। ग्रैंड न्यूज के लिए दुर्ग से वीना दुबे की रिपोर्ट। दोस्त को होटल में खाना खिलाना पड़ा भारी, 50,000 रुपए सहित मोबाइल भी ले भागे आरोपी दोस्त। सुभाष मार्केट दुर्ग ने रिपोर्ट किया था कि उसके क्रेडिट कार्ड से 50,000 रुपया कम हो गया है और 2 दिन पूर्व हमने 2 मित्रों के साथ बैठ के शराब वगैरह पी थी राजपूतना होटल में। तो उस समय मेरा क्रेडिट कार्ड चोरी कर ले गया था। उसकी जांच की गई और जांच में आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। दोनों आरोपियों से क्रेडिट कार्ड से खरीदा हुआ मोबाइल जब्त करके आरोपियों को न्यायिक रिमांड में जेल भेजा गया है। वक्त है एक ब्रेक का, आप देखते रहिए ग्रैंड न्यूज। कोई कहे तू काशी में है, कोई कहे कैलाश, जब जब तुझे पुकारा बाबा तू था मेरे पास। तेरे बल से मैं बलवान, बाबा तू मेरा भगवान। तेरे चरणों में ही रहना जब तक मेरे तन में प्राण। मेरे बाबा, मेरे बाबा, मेरे बाबा, भोले बाबा, मेरे बाबा, मेरे बाबा, मेरे बाबा, भोले बाबा। कोई कहे तू काशी में है, कोई कहे कैलाश, जब जब तुझे पुकारा बाबा तू था मेरे पास। तेरे बल से मैं बलवान, बाबा तू मेरा भगवान। तेरे चरणों में ही रहना जब तक मेरे तन में प्राण। मेरे बाबा, मेरे बाबा, मेरे बाबा, भोले बाबा, मेरे बाबा, मेरे बाबा, मेरे बाबा, भोले बाबा। मैं जब अपने बालों को कोम करती थी तो मेरे काफ़ी ज़्यादा बाल कोम्बिंग से टूट जाते थे और सीजनल चेंजेस की वजह से डैंड्रफ भी होता था। फैमिली में भी कुछ लोगों को ये प्रॉब्लम थी। तब मुझे मेरी फ्रेंड ने वास्तु गुरुजी हेयर ऑयल सजेस्ट किया, जिसके सिर्फ 2 यूजेस बाद ही मुझे ऐसा लगा जैसे मेरी स्कैल्प क्लीन महसूस हो रही है और सिर्फ 4 वॉशेस बाद ही मेरी हेयर फॉल और डैंड्रफ की प्रॉब्लम ऑलमोस्ट जड़ से खत्म हो गई। और इस ऑयल की सबसे अच्छी बात यह है कि ये होममेड है और उससे भी अच्छी बात यह है कि ये वर्क करता है। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। सावन माह के आते ही क्षेत्र में 9 दिवसीय शिव पुराण का हुआ आयोजन। वृंदावन धाम से पहुंचे कथावाचक श्री राजेंद्र जी महाराज। जैसे ही सावन माह की शुरुआत हुई तो भगवान शिव के भक्ति में मगन होने लगा शहर। न्यू खुर्सी पार्क के अग्रसेन भवन में आज से 9 दिवसीय शिव महापुराण का आयोजन बड़े ही हर्षोल्लास के साथ अग्रवाल महिला समिति, बांके बिहारी महिला समिति व अग्रवाल युवा मंच के सभी पदाधिकारियों सहित अन्य सदस्यों ने 9 दिवसीय आयोजन का आगाज किया। इस कार्यक्रम की शुरुआत कलश यात्रा से आरंभ हुई और प्रतिदिन शिव पुराण के साथ हवन पूजन व भगवान शिव की वंदना आरती के साथ संपन्न होगी। इसके लिए मुख्य रूप से वृंदावन धाम से कथावाचक श्री राजेंद्र जी महाराज का आगमन भी हो चुका है। के जो सदस्यगण हैं, यहाँ के जो अध्यक्ष सचिव, जो भी हमारे पदाधिकारी हैं भवन के, उन सब के सहयोग से हमने इस कार्यक्रम को आयोजित किया और बड़ी खुशी की बात है कि आज की जो यात्रा हमारी कलश यात्रा संपन्न सफलतापूर्वक हुई है। आगे जो 9 दिन का जो कार्यक्रम है पूर्णाहुति तक, वो भी सबके सहयोग से, पूरे खुर्सीपार वासियों के सहयोग से बहुत ही अच्छे तरीके से संपन्न होने वाला है। ऐसी उम्मीद और
जिज्ञासा के साथ हमने इस कार्यक्रम को संयोजा है और सफलता हमें अवश्य मिलेगी। पहले भी हमने ऐसे कई कार्यक्रम आयोजित किए हैं, मगर शिव महापुराण जो कथा है, परम पूज्य संत हमारे राजेंद्र जी महाराज जो वृंदावन धाम से पधारे हैं, उन्हीं के द्वारा आज तक की सारी कथाएं होती रही है और आगे भी हम इनके द्वारा ही सारी कथाओं को आयोजित करने का प्लान करते हैं। इस उम्मीद से सारे कार्यक्रम हमारे हमेशा सफल होते आ रहे हैं। आज का ये जो कार्यक्रम है, सावन महीना बहुत ही पावन महीना है। इस महीने में हम अग्रवाल महिला समिति, बांके बिहारी महिला समिति, अग्रवाल सेवा समिति सभी ने मिलकर यह कार्यक्रम को संयोजा है। वृंदावन धाम से पधारे हुए संत परम पूज्य राजेंद्र जी महाराज कथा गद्दी के पूज्य पंडित जी हैं, पूज्य महाराज श्री हैं। हम लोगों ने ये कार्यक्रम हम लोग बहुत बार करवा चुके हैं। हमारा ये जो कार्यक्रम है लगातार 2 साल 3 साल में भव्य रूप में कार्यक्रम हम करवाते हैं और हमारे कथा व्यास जो हमेशा ही राजेंद्र जी महाराज रहे हैं और आगे भी हम इनकी बड़ी बड़ी कथाएं कराते रहेंगे, यही हमारा संकल्प रहता है। और यहाँ भव्य भीड़, भव्य शोभा यात्रा हमने निकाली है। हम सब महिलाओं ने मिलकर बहुत ही सुंदर सुचारू रूप से कार्यक्रम को संयोजा है। इसीलिए हम चाहते हैं कि हम जो भी काम करें, जो भी समाज सेवा करें या धार्मिक काम करें, अच्छे से आयोजन करते रहें, यही हमारा हमेशा संकल्प बना रहता है। और ये सब काम करने के लिए हमें हार्दिक बहुत खुशी मिलती है और इस खुशी के साथ हम अपना काम को सुचारू रूप से करते हैं। ग्रैंड न्यूज के लिए भिलाई से हर्ष सोनी की रिपोर्ट। राष्ट्रपति चुनाव में द्रौपदी मुर्मू को समर्थन देने का आग्रह पत्र लेकर विधायक अरुण वोरा के घर पहुंचे जिला भाजपा पदाधिकारी। उन्होंने कहा कि महिला सशक्तिकरण व आदिवासी समाज को सर्वोच्च पद पर स्थापित करना अपना योगदान दें। भारत के सर्वोच्च पद राष्ट्रपति हेतु 18 जुलाई को होने वाले चुनाव में भाजपा नित गठबंधन एनडीए द्वारा घोषित महिला आदिवासी उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू को व्यापक समर्थन मिले व इस पद पर आदिवासी समाज को प्रतिनिधित्व देकर पूरे देश के आदिवासियों को गौरवान्वित करने भारतीय जनता पार्टी द्वारा कांग्रेस सहित सभी दलों से समर्थन मांगा जा रहा है। इसी परिप्रेक्ष्य में भाजपा के प्रदेश नेतृत्व के निर्देश पर आज जिला भाजपा के पदाधिकारियों और नेताओं ने शहर के कांग्रेस विधायक अरुण वोरा के निवास पहुंचकर उन्हें महिला सशक्तिकरण की दिशा में आदिवासी महिला को सर्वोच्च स्थान तक पहुंचाने, उनका समर्थन व मतदान हेतु आग्रह पत्र सौंपकर द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति बनाने अपना मतदान देने का निवेदन किया। इस अवसर पर जिला भाजपा उपाध्यक्ष कांति लाल जैन, कल्पना जोशी, मंत्री दिनेश देवांगन सहित अनेक नेता उपस्थित थे। भारत के महामहिम राष्ट्रपति पद हेतु भाजपा के नेतृत्व में शामिल राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन ने एक अत्यंत गरीब आदिवासी परिवार से उठकर संघर्ष करते हुए राजनीति व समाज सेवा में निरंतर अपना जीवन पर्यंत योगदान देने वाली महिला द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाए जाने के पश्चात उनकी भारी मतों से निर्वाचन हेतु भाजपा द्वारा ज़्यादा से ज़्यादा राजनीतिक दलों के जनप्रतिनिधियों से समर्थन जुटाने के प्रयास कर रही है, जिसके फलस्वरूप विभिन्न राज्यों में राजनीतिक दलों ने मुर्मू के पक्ष में वोट देने की घोषणा की है। इसी परिप्रेक्ष्य में छत्तीसगढ़ में सत्तारूढ़ कांग्रेस विधायकों से भी द्रौपदी मुर्मू के पक्ष में समर्थन जुटाने का अभियान चलाया जा रहा है। इस अवसर पर जिला मंत्री दिनेश देवांगन ने कहा कि द्रौपदी मुर्मू भारत की पहली ऐसी आदिवासी महिला हैं जिन्होंने बेहद ही कठिन व संघर्षमय चुनौतियों के बीच राजनीति व समाज सेवा का कार्य करते हुए अपनी विशिष्ट पहचान बनाई। आज भारतीय जनता पार्टी के हमारे शीर्ष नेतृत्व के निर्देशानुसार जो भारत के महामहिम राष्ट्रपति का चुनाव 18 जुलाई को होना है और इसके लिए हमारे भारतीय जनता पार्टी के एनडीए गठबंधन ने श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जो एक आदिवासी महिला है और बहुत ही गरीब परिवार से आए हैं, उनको राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाए हैं और उनको विजय हासिल करने सभी वर्गों का समर्थन मिले, सभी दलों का समर्थन मिले। इस निमित्त छत्तीसगढ़ में जितने भी सत्तारूढ़ विधायक और सांसदगण हैं जो कांग्रेस पार्टी के हैं, उन सब से समर्थन लेने के अभियान चल रही है और इसी निमित्त आज भारतीय जनता पार्टी दुर्ग जिला द्वारा दुर्ग के विधायक माननीय अरुण वोरा जी के यहाँ निवास पर जाकर हम लोगों ने निवेदन किया कि एक आदिवासी महिला को भारत के सर्वोच्च पद पर स्थापित करने के लिए आप अपना समर्थन दीजिए, मतदान कीजिए और इसके लिए हमारे सभी पदाधिकारी विधायक महोदय से निवेदन किया। हमें उम्मीद है वे दलगत भावना से ऊपर उठकर द्रौपदी मुर्मू जी के समर्थन में अपना वोट करेंगे। ग्रैंड न्यूज़ के लिए दुर्ग से वीना दुबे की रिपोर्ट। कैंप 1 हायर सेकेंडरी स्कूल में वृक्षारोपण किया गया। इस कार्यक्रम में वार्ड पार्षद, MIC मेंबर सहित सिख समाज भी रहे उपस्थित, जहां लोगों को अधिक से अधिक पौधे लगाने की अपील की गई।
कैंप 1 स्थित हायर सेकेंडरी स्कूल में वन होम वन ट्री के तहत आज वार्ड पार्षद सत्य देवी जायसवाल के पहल से स्कूल में वृक्षारोपण का आयोजन किया गया। वहीं कार्यक्रम में MIC मेंबर व पार्षद नेहा साहू एवं सिख समाज भी उपस्थित रहे। साथ ही स्कूल के विद्यार्थियों ने भी वृक्षारोपण कर पर्यावरण संरक्षण का संकल्प लिया। यहाँ 30 पौधों का वृक्षारोपण किया गया है और 30 पौधों के वृक्षारोपण के साथ वहाँ पे ट्री गार्ड भी व्यवस्था की गई है। यहाँ आज वार्ड क्रमांक 30 में पार्षद महोदया सत्या देवी जी और शासकीय स्कूल के बच्चों द्वारा, यहाँ के वार्ड वासियों द्वारा एक अच्छा वन होम वन ट्री के अभियान को आगे बढ़ाते हुए वृक्षारोपण का कार्यक्रम किया गया है। कि सेक्टर में हरी भरी हरियाली है, पेड़ पौधे बहुत ज़्यादा हैं वहाँ, तो हम चाहते हैं कि हमारे यहाँ कैंप 1 में भी इसी तरह हरियाली हो और इसका उद्देश्य हम अपने बच्चों को भी समझा रहे हैं और बच्चों से भी अपील कर रहे हैं, बाकी लोगों से भी अपील कर रहे हैं कि यहाँ पे जितना ज़्यादा से ज़्यादा पौधे लगाया जाए उसे लगाएं और लगाना ही नहीं, उसे लगा करके उसका देखभाल करना, उसे बड़ा करना भी हमारी जवाबदारी है। तो समय समय पे पानी, खाद, उसकी कटाई छटाई सब चीज़ की ध्यान दें। अपील है मेरी ये आप सभी से। आज ही बहुत ही हमारा स्कूल के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण दिन रहा। आज हमारे स्कूल में वन होम वन ट्री कार्यक्रम के अंतर्गत वृक्षारोपण का कार्य किया गया, जिसमें हमारे माननीय विधायक प्रतिनिधि श्री जायसवाल जी, हमारे माननीय पार्षद श्रीमती सत्या देवी जायसवाल एवं समस्त अन्य उनके साथ आए हुए पधारे गणमान्य। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। आज कैंप 1 सरकारी स्कूल में वृक्षारोपण किया गया, जिसमें करीबन 25-30 पेड़ लगाए गए और सभी बच्चों ने साथ में बहुत बढ़िया साथ दिया। बच्चों ने सब पूरा खुद आप साथ में लग के किया। ग्रेड न्यूज के लिए भिलाई से हर्ष सोनी की रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ शासन द्वारा शिक्षा को बेहतर बनाने के लिए नए नए स्कूलों का निर्माण कर रहे हैं, लेकिन इन दिनों जिला बालोद के स्कूलों में हड़ताल जारी है, जिसका विपरीत असर देखने को मिल रहा है। दरअसल ये मामला बालोद जिले के ग्राम गोड़पाल का है, जहां प्राथमिक शाला में पढ़ने वाले नौनिहाल अपने प्यास बुझाने के लिए आधा किलोमीटर दूर से पानी ला रहे हैं। जब नौनिहालों को पानी लाते देख इस विषय में शिक्षक से बात की गई तो उन्होंने कहा कि स्कूल चपरासी हड़ताल में है और बिजली की समस्या है, जिसके कारण स्कूल की मोटर बंद है, जिसकी वजह से बच्चे पानी ला रहे हैं। आपको बता दें कि स्कूल में लगभग 31 विद्यार्थी अध्ययनरत हैं और सिर्फ 2 शिक्षक हैं। आप ऐसे में अंदाजा लगा सकते हैं कि बच्चों की पढ़ाई कैसी होती होगी। आज क्या सुबह से लाइन बंद है, जिसके कारण बच्चे लोग पानी लाने गए और लाइन का कोई ये नहीं है कि मतलब कितने समय तक आएगा, है ना। इस वजह से खुद पानी पीने के लिए ये बच्चे जो हैं वो खुद आधा किलोमीटर से पानी ला रहे हैं सर। जिम्मेदारी क्या बनती है सर? कोई हादसा होता है या कुछ होता है तो आपकी क्या जिम्मेदारी? अब क्या करेंगे, रिस्की तो है, लेकिन बच्चे अपना बड़े बच्चों को भेजते हैं जो समझदार हैं। प्राथमिक स्तर का स्कूल है सर, बड़े बच्चे कितने होंगे? 5वीं तक ही बच्चे हैं। 5वीं तक के नौनिहालों को आप आधा किलोमीटर दूर पानी के लिए भेजे हैं सर, क्या जिम्मेदारी तो क्या करें भाई, स्वीपर भी हड़ताल में है, रसोईया भी हैं, है ना, मजबूरी है सबकी। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्रेड न्यूज। राष्ट्रीय राजमार्ग निर्माण कार्य में लगे ठेकेदार की मनमानी से किसानों को हो रही मुसीबत। ठेकेदार द्वारा सड़क से निकले मलबे को किसान के खेत में रख देने से किसान कृषि कार्य नहीं कर पा रहे हैं, तो वहीं कई किसानों के खेत में पानी भर जाने से खेतों में बुआई कर चुके धान सड़ने लगे हैं। कलेक्टर ने संबंधित अधिकारी को निर्देशित कर तत्काल किसानों की समस्या दूर करने का आश्वासन दिया। छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा कहा जाता है, जहां अधिकांश किसान अपने खेतों में धान की फसल लगा उसी से अपने परिवार का जीवन यापन करते हैं। लेकिन बालोद जिले के ग्राम गुजरा के किसान बालोद से मानपुर चौक राष्ट्रीय राजमार्ग निर्माण कार्य में लगे ठेकेदार की मनमानी के चलते अपने मूल कृषि कार्य करने से वंचित हो रहे हैं, तो वहीं पर किसानों के खेतों में पानी भर जाने से धान सड़ने लगे हैं। दरअसल ठेकेदार द्वारा सड़क के निकले पुराने वेस्ट को किसान के खेत में डाल दिया गया है, जिससे किसान अपने खेत में धान की बुआई नहीं कर पा रहे हैं, तो वहीं खेत में मलबा रख देने से सड़क में लगे पुल जाम हो रहे हैं, जिसके चलते खेतों में गिरने वाला बारिश का पानी भी किसानों के खेत से बाहर नहीं निकल पा रहा है, जिससे खेतों में धान की बुआई कर चुके कई किसानों की फसल पानी में डूबकर सड़ने लगी है। किसानों द्वारा कई बार संबंधित ठेकेदार को मलबा हटाने के लिए कहा गया, लेकिन ठेकेदार ने किसानों की एक नहीं सुनी। मामले को लेकर कलेक्टर से सवाल किया गया तो उन्होंने कहा, मीडिया के माध्यम से जानकारी मिली है, संबंधित अधिकारी को कल का तत्काल निर्देशित कर किसानों की समस्या दूर कर दी जाएगी और किसानों को किसी तरह कोई समस्या नहीं होने देंगे। बहरहाल देखने वाली बात है कि किसानों की समस्या कब दूर होती है। हाँ सर, हम लोग को बहुत समस्या है, हम खेती किसानी वाले आदमी हैं, तो डामरीकरण जो बन रहे थे वो रोड को उखाड़ कर हमारे खेत में डाल दिए बाईपास बनाने के लिए, अभी तक नहीं निकाला है सर। और हम लोग क्या है उसी से जीवन यापन करते हैं
आधा एकड़ से ज़्यादा कुछ ज़मीन हमारा बोलने के बावजूद थोड़ा से हटाया, उसके बाद ज्यों के त्यों रखा गया है सर। हमारे खेत में चिकन माटी पाड़ रहे, रोड बना थे ता और पानी डूब गए, धान बो रहे थे पूरा सार गए। तो पानी निकासी का साधन नहीं है, वो डूब गए खाले खेत वाले मान के था, हमरो ठेल दे। तो पहली पानी कहाँ से निकला थी? वो मोघा से निकला थी से। और अभी क्या स्थिति है? वो भरे तो ठेल दे, नहीं निकला थे, पटा गए रोहे में, वो पानी चनी घुस निकला थे ना। अभी आपके माध्यम से जानकारी प्राप्त हुई है, तत्काल संबंधितों को निर्देश किया जाएगा। अगर जो किसी की गड़बड़ी कारण हुआ होगा उन पर आवश्यक कार्रवाई भी होगी, लेकिन कृषकों का कोई नुकसान हो ऐसा नहीं होने दिया जाएगा, तत्काल कार्रवाई की जाएगी। छत्तीसगढ़ कांग्रेस सरकार के खिलाफ जिला मुख्यालय बेमेतरा में जमकर गरजे भाजपाई। कहा, कांग्रेस राज में जमकर हो रहे भ्रष्टाचार, बेलगाम कानून व्यवस्था और हो रही कांग्रेसी मंत्रियों की मनमानी व गुंडागर्दी। इस पूरे आक्रोश रैली को दुर्ग लोकसभा के सांसद विजय बघेल के नेतृत्व में किया गया, जिसमें पूर्व कैबिनेट मंत्री दयाल दास बघेल, पूर्व विधायक लाभचंद बाफना, पूर्व विधायक अवधेश चंदेल सहित पूरे जिले भर से भारी संख्या में भाजपाई उपस्थित थे तथा समाप्त होने के पश्चात कलेक्ट्रेट कार्यालय का घेराव करने के लिए भारी संख्या में पैदल ही निकले। भाजपाई इसके पूर्व रैली को पुलिस प्रशासन द्वारा रायपुर रोड स्थित मंडी गेट के पास रोक लिया गया, जहां पुलिस प्रशासन और नेताओं के बीच जमकर झूमाझटकी हुई और पानी के गुबार से स्थिति को नियंत्रण किया गया। भाजपा इतने आक्रोशित थे कि स्थानीय विधायक आशीष छाबड़ा के निवास स्थान पर गुस्सा निकालते हुए चूड़ी फेंकी गई। आंदोलन की रूपरेखा को देखते हुए जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन द्वारा पहले से इसकी व्यापक तैयारी कर ली गई थी। और ये कांग्रेस की जो सरकार है ना, भूपेश बघेल की सरकार, पूरे तरह गुंडागर्दी कर रहे हैं, हमारे लोगों को प्रताड़ित कर रहे हैं। जनता परेशान है, हताश है। और यहाँ बेमेतरा ही नहीं, पूरा छत्तीसगढ़ जल रहा है। ये लोग इसको भ्रष्टाचार का अड्डा बना लिए, शराबखोरी का अड्डा बना लिए, नशाखोरी खुलेआम बिक रहे हैं, पुलिस की गाड़ियों में सप्लाई होती है, ऐसा हाल है। और पुलिस को और जिला प्रशासन को गुंडे की तरह ये लोग उपयोग कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी में ऐसा नहीं हुआ। ये रविंद्र चौबे जी हैं जो 151 में गरीब लोगों को 7-7 दिन जेल में भेजने का आदेश करते हैं, और इनके जो SDM है, कलेक्टर है, मूक दर्शक बन के हमारा फोन भी नहीं उठाते। ये जो इतना भ्रष्ट सरकार है, हम लोग सोचते थे कि वेस्ट बंगाल है, वेस्ट बंगाल से 4 गुना आगे बढ़ गया, 10 गुना 20 गुना आगे बढ़ गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्रैंड न्यूज। ग्रैंड न्यूज की खबरों में फिलहाल इतना ही। अब इजाजत दीजिए, नमस्कार।